नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ एजुकेशन चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां हम दवाइयों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सरल भाषा में आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे ऑक्सीब्यूटाइनिन टेबलेट के बारे में। यह क्या होती है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसके फायदे, साइड इफेक्ट्स और जरूरी सावधानियां। अगर आप या आपके परिवार में किसी को बार बार पेशाब आने की शिकायत है या पेशाब रोकने में परेशानी हो रही है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। तो बिना ज़्यादा इंतजार किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। ऑक्सीब्यूटाइनिन एक एंटी कोलिनर्जिक और एंटी मस्करेनिक एजेंट है। यह विशेष रूप से M3 मस्करेनिक रिसेप्टर पर कार्य करता है, जो ब्लैडर की डेस्ट्रोसोर मसल्स में पाए जाते हैं। यह दवा हमारे शरीर में एसिटाइलकोलिन नाम के केमिकल के प्रभाव को कम करती है, जिससे कि ब्लैडर की मसल्स रिलैक्स हो जाती है और पेशाब का कंट्रोल बेहतर होता है। यह टेबलेट मेडिकल स्टोर पर ट्रोपान टेबलेट, ऑक्सीस्पास टेबलेट, डिट्रोपान टेबलेट आदि नाम से मिल जाती है और यह सभी 2.5 मिलीग्राम तथा 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। आइए जानते हैं ऑक्सीब्यूटाइनिन टेबलेट का प्रयोग किन किन बीमारियों के इलाज के लिए लिया जाता है। तो कुछ प्रमुख बीमारियां जैसे कि ओवर एक्टिव ब्लैडर। यह वह स्थिति है जब व्यक्ति के ब्लैडर पेशाब की थैली बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, जिस कारण से व्यक्ति को हर समय पेशाब आए जैसा लगता है। पेशाब करने में अर्जेंसी होना, थोड़े समय बाद पेशाब आना और कई बार रात को सोते समय पेशाब आ जाना, इस तरह की समस्याएं होती है। न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर। यह समस्या मुख्य रूप से उन मरीजों में होती है जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई हो या मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हो गई हो। इस समय मस्तिष्क से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचने वाले सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं, जिस कारण से पेशाब रोकने के सिग्नल ब्लैडर तक नहीं पहुँच पाते और पेशाब लीक होती रहती है। इसके अलावा बुजुर्ग मरीजों में जब हर समय पेशाब लगने की इच्छा होती रहे या बिना चाहे कपड़ों में पेशाब की बूंदें टपके, जिससे कि कपड़ों में पेशाब की बदबू आए, उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो, तब भी यह टेबलेट फ़ायदेमंद होती है। और कभी कभी बच्चों में जिनकी उम्र 4 साल से ज़्यादा हो, रात को सोते समय बिस्तर में पेशाब आने की समस्या हो जाती है, तो उस समय में भी यह टेबलेट उस समस्या को ठीक करने के लिए दी जाती है। पेशाब से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए तो इस टेबलेट को दिया ही जाता है, लेकिन इस टेबलेट का एक ऑफ लेबल प्रयोग भी है। वह है यदि किसी व्यक्ति के हथेलियों, तलवों तथा बगल में बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में हाइपरहिड्रोसिस कहते हैं, तो इस समस्या को ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और डॉक्टर द्वारा इसे प्रयोग लिया जाता है। हालांकि इसके लिए किसी भी प्रकार की स्टडी नहीं की है, लेकिन ऑफ लेबल यूज की तरह इसका प्रयोग लिया जाता है। साथ ही यदि आप इस हाइपरहाइड्रोसिस, बगल में बहुत ही ज़्यादा पसीना आने की बीमारी के लिए पूरी डिटेल जानना चाहते हैं, तो इसका वीडियो मैंने अलग बनाए हैं, ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके उसकी पूरी डिटेल जान सकते हैं। यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि किसी भी कारण से व्यक्ति में अगर एक्टिव ब्लैडर की समस्या हुई है, बिना चाहे पेशाब आ जाती है, तो उसे ठीक करने के लिए यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। वैसे तो ओवर एक्टिव ब्लैडर को ठीक करने के लिए यह दवा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के रूप में ली जाती है, लेकिन इसके द्वारा होने वाले साइड इफेक्ट्स के कारण कुछ मरीजों में इसका प्रयोग नहीं लिया जा सकता। इस कारण से उन मरीजों में पेशाब से जुड़ी इन समस्याओं को ठीक करने के लिए एक अन्य टेबलेट, जिसका नाम टोलटेरोडिन है, यह दी जाती है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे, जिस वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी ही आपके पास पहुंचेगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पास में दिए गए बेल आइकन को नहीं दबाया, तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगी और आप मेरा वीडियो भी नहीं देख पाएंगे। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन दिया है, उसे ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले मेरे सभी वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरे वीडियो देख पाएँ। अभी जानते हैं इस टेबलेट को लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि मुंह में सूखापन रहना, कब्ज होना, धुंधला दिखाई देना, नींद आए जैसा लगना, जी घबराना, चक्कर आना, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाना, और सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में ब्लैडर में पेशाब का पड़ा रहना, धड़कन का बढ़ जाना, बुजुर्गों में कन्फ्यूजन की स्थिति रहना, ग्लाउकोमा जो एक प्रकार की आंखों से जुड़ी हुई समस्या है, यह हो जाना,
अगर टेबलेट का प्रयोग करते समय आपको इनमें से किसी भी प्रकार के अनडिजायरेबल इफेक्ट मिले या यह साइड इफेक्ट मिले तो तुरंत ही आप दवा लेना बंद करें और अपने नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें। अब जानते हैं इस टेबलेट को कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक दिया जाता है। उसके बाद में हम जानेंगे कौन कौन व्यक्ति इस टेबलेट का प्रयोग नहीं कर सकते। डोज के बारे में जानें तो जैसा कि यह टेबलेट 2.5 मिलीग्राम तथा 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसे 12 साल की उम्र के बच्चे से लगाकर वयस्क मरीजों में दिन में 2 से 3 बार तक दिया जाता है। कितने mg की टेबलेट दी जाएगी वो हम मरीज की स्थिति के अनुसार डॉक्टर द्वारा तय किया जाता है, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिलीग्राम दिन में 4 बार तक बढ़ाया जा सकता है, जो इसकी सबसे मैक्सिमम डोज है। इससे ज़्यादा यह दवा नहीं दी जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग है जिसकी उम्र 65 वर्ष से ज़्यादा है तो उन्हें यह डोज कम करके डॉक्टर द्वारा तय की जाती है। इस टेबलेट को 10 दिन से लगाकर जितनी आवश्यकता है तब तक डॉक्टर द्वारा मरीज को दी जाती है, जो अलग अलग हो सकती है। यह टेबलेट मुख्य रूप से एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म में मरीज को दी जाती है, जिससे कि एक टेबलेट लेने पर ही लंबे समय तक असर रहती है, जिसे दिन में एक बार ही दिया जाता है। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज है कि एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट क्या होती है, तो टेबलेट के जितने प्रकार हैं उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं। ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अब जानते हैं इस टेबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी होती है। जैसे यदि आपको ग्लाउकोमा, आंखों की बीमारी है, लीवर या किडनी की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, पेट में कोई ब्लॉकेज है या गैस्ट्रिक समस्या है, आप प्रेग्नेंट वुमन है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो इन सभी कंडीशन के बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर से बताएं, जिससे कि आवश्यकता होने पर ही आपको यह दवा लिखी जा सके। साथ ही जब आप यह दवा ले रहे हों तो उस समय आपको हल्की नींद आना, चक्कर आना, यह समस्याएं हो सकती है। इस कारण से भारी मशीनरी पर काम करना, हाइट पर चढ़ना, 2 व्हीलर की सवारी करना, इन सब को अवॉइड करें। अगर आप किसी तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे एलर्जी की दवाइयाँ, डिप्रेशन की दवाइयाँ या कोई अन्य दवाइयाँ, तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को जरूर से बताएं, जिससे कि इस दवा की डोज को उनके अनुसार निर्धारित किया जा सके। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी ऑक्सीब्यूटाइनिन टेबलेट के बारे में। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि यह दवा काम कैसे करती है, किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है। याद रखें, कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं ले। कोई भी लक्षण या साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपके कमेंट्स हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए कमेंट अवश्य करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई दवा, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।